मैच रेफरी पायरक्राफ्ट का मुतनाज़े किरदार, पाकिस्तान एशिया कप के बायकॉट पर तैयार। मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट को तब्दील न किया गया तो पाकिस्तान मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के बकिया मैचेस खेलने के लिए शर्त रख दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि आईसीसी में शिकायत दर्ज करवा दी। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। भारत से मैच में पाकिस्तान ने मैच रेफरी के रवैये पर एहतजाज किया था। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को भी मुअत्तल कर दिया। उस्मान वाहला पाक भारत मैच पर बरवक्त एक्शन न ले सके। आईसीसी से ताखीर से राब्ता करने पर मुअत्तल किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्क के वकार और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उम्मीद नहीं थी भारत क्रिकेट को इस सतह पर ले आएगा। भारत को हालिया तनाज़े में आलमी सतह पर सूखी और हजीमत का सामना करना पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा भारत को पाक फौज के हाथों लगने वाले जख्म ऐसे सस्ते ड्रामों से नहीं भर सकते। भारत के ये मामूली और सतही इक़दामात उसकी सूखी को नहीं छुपा सकते। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच अबुधाबी के स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। ओमान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। यूएई ने 20 ओवरों में 172 रन बनाए। ओपनर्स अली शान शरफू और मोहम्मद वसीम ने उम्दा निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 173 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की बैटिंग नाकाम रही। पूरी टीम 130 रन पर ढेर। दुबई के स्टेडियम में हांगकांग और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कह लेंगे बहुत हाई प्रेशर होता है इसमें। सिर्फ इसमें आप ये देखें कि इंडिया के बैट्समैनों ने क्या किया है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि अगर उनको बाउंड्री मिल रही थी और हमारे बॉलर अगर अच्छा बॉल कर रहे थे तो वो डॉट नहीं खेल रहे थे, उस अच्छे बॉल को वो सिंगल या डबल में कन्वर्ट कर रहे थे। वो अपने आप पे प्रेशर नहीं आने दे रहे थे। इससे उनका सर्कल भी अच्छा यूटिलाइज हुआ है। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन उमर अकमल के जानदार तज्जिए। एक न्यूज पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज पर। बनो एक आवाज। नाक़िदीन दुआ करते हैं मरियम नवाज डूब जाएं। मुखालिफों को सब कुछ करना आता है, सिर्फ काम करना नहीं आता। उनका वज़ीर आज़म अपने दौर में सिर्फ फ़िज़ाई दौरे करता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में तकरीब से खिताब, कहा गुजरात में नकासी का बदतरीन निज़ाम है। गुजरात से लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। गुजरात में 26 अरब की लागत से नया सीवरेज डाल रहे हैं। सैलाब में जाम हक अफराद की फैमिलीज को 10 लाख रुपए देंगे। मुकम्मल घर तबाह होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने अलीपुर में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया। दरियाए सिंध पर गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,24,000 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,56,000, कोटरी बैराज पर 2,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। नौशहरों फिरोज में कमाल जेरू के करीब बंद टूटने से कई देहात मुतासिर। वसी रकबे पर ज़ेरे काश्त फसलें तबाह। पंजाब और केपी में कल से फिर बारिशों की पेश गोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा, इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। सदर ने शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत दी। थर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट के क़याम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। सदर आसिफ जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी साथ थे। सदर मुमलिकत ने कहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा उनके लिए एजाज़ है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया। पाकिस्तान और चीन ने हर आलमी और इलाकाई फोरम पर एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई की यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। सी पैक पाक चीन दोस्ती का सबूत इलाकाई तरक्की और खुशहाली का एक मंसूबा है।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन रवाना। मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हमरा लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ पहले दुबई और फिर लंदन जाएंगे। साबिक वजीर आजम का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ दौरे लंदन में पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत इजलास हुआ। मॉनिटरी पॉलिसी इजलास के बाद मरकजी बैंक ने बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने एलामिये में कहा, मौजूदा हालात के तनाजुर में शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी रही। 100 इंडेक्स में 944 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,55,384 की सतह पर बंद हुआ। हब कैनाल और शाहराह भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सैलाब से हब कैनाल के सिर्फ 20% हिस्से को नुकसान पहुंचा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं है। सियासत करें, आवाम को गुमराह न करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय मिलकर काम करें। सियासी इख्तिलाफ में गलत बयानी से शहर का तासुर खराब होता है। हर आदमी इंजीनियर बना हुआ है। शाहराह भुट्टो का पहला फेज ट्रैफिक के लिए बहाल है। एक तरफ सैलाब से तबाही, दूसरी जानिब डाकुओं की कार्रवाई। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने मगवियों को सैलाब के गहरे पानी में छोड़कर वीडियो वायरल कर दी। मगवियों ने बताया कि उनके 2 साथियों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। 9 अफराद बच गए, उन्हें बाजियाब करवाया जाए। डाकुओं का पुलिस से अपने साथी की रिहाई का भी मुतालिबा। 2 दिन की मोहलत दे दी। उधर रुझान के सैलाब से मुतासरा इलाके में मुसल्लह डाकू एक बार फिर सरगर्म हो गए। थाना रुझान से 1 किलोमीटर के फासले पर डाकुओं ने घात लगाकर 5 अफराद को असलहा के जोर पर अगवा कर लिया। डाकू मगवियों को कश्ती पर बिठाकर कच्चे के इलाके में फरार हो गए। मगवियों में अब्दुल मनान, शकील, इकराम, शब्बीर और नेक शामिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान तेज रफ्तार रेल सर्विस शुरू करने का फैसला। मागला स्टेशन से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक सफर 20 मिनट में होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर बराए रेलवेज हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास हुआ। इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। रेल सर्विस के लिए जदीद तरीन ट्रेन इम्पोर्ट करने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आकाश है। हज़ारों शहरियों को सफ़र की जदीद और मयारी सहूलियात मुयसर होंगी। हनीफ अब्बासी बोले, शहरी जुड़वा शहरों के दरमियान तेज़ और आसान सफ़र कर सकेंगे। कराची में खातून डॉक्टर ने नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक डॉक्टर मिशाल हसनैन ने मुबैना टाउन में स्काउट कॉलोनी के नाले में छलांग लगाई। इतला पर रेंजर्स और पुलिस समेत रेस्क्यू इदारे पहुंच गए। खातून की तलाश जारी। डॉक्टर मिशाल ने मुबैना तौर पर शौहर हसनैन की मारपीट और झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की। डॉक्टर मिशाल का शौहर दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। डॉक्टर मिशाल का आबाई ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। लड़की और उसका शौहर गुज़िश्ता 2 बरसों से कराची में रिहाइश पजीर थे। मिशाल ने चंद बरस कबल पसंद की शादी की थी। डॉक्टर मिशाल का शौहर वाक़े के बाद से गायब। मोदी जाली फतह की झूठी तशहीर के जरिए अवाम को गुमराह करने में मसरूफ। मोदी की जाली फतह का बयानिया दरअसल भारतीय फौज की हजीमत और कमजोरी का वाज़ेह एतराफ। भारतीय वज़ीर आज़म ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज पर फख्र किया और मेड इन इंडिया हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात से अवाम को आगाह करने के बजाय झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ है। मोदी ने फौजी नाकामी को सियासत का हथियार, झूठी तशहीर और इंतखाबी मुहिम का ईंधन बना डाला। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय जंगी सलाहियत को बेनकाब कर दिया। भारतीय जनरल या सियासी तर्जुमान, फौजी वकार मोदी सरकार की सियासत की नज़र। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए जर्नैलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया।
भारतीय जनरल अब सिपाही नहीं, मोदी के प्रोपोगंडा तर्जुमान बनकर स्टेज पर खड़े हैं। जनरल मनोज कटियार ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाकर जंग बंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर को स्ट्रेटेजिक तैयारी कहना दरअसल भारतीय शिकस्त पर पर्दा डालने का सियासी हथकंडा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत की अस्करी ताकत और सिफारती ढोंग दोनों का पर्दा चाक कर दिया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। अपोजिशन पार्टी के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपोजिशन के खिलाफ अदालती कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस्तीफे के नारे लगाए और कौमी परचम और पार्टी के झंडे लहराए। अपोजिशन पार्टी के सैकड़ों अरकान पहले ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अदालत ने ओस्गर ओजल को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई 24 अक्टूबर तक मौखर कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जनूबी अफ्रीकी विमेंस क्रिकेट टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की टीम अपनी होम कंडीशंस में काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी है, कंडीशंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्पिनर्स का मुकाबला करना यकीनन एक चैलेंज होगा। फातिमा सना बोली, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मुफीद होगी। कोशिश है अच्छा परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप में अच्छे मोमेंटम के साथ जाएं।